यानी पॉलिटिकल करेक्ट और इनकरेक्ट, इसको मैं डिफाइन करूंगा। ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको किसी भी व्यक्ति, किसी भी विधर्मी, किसी भी एंटी सोशल, किसी भी राष्ट्रद्रोही के तुरंत प्रभाव से स्थापित कर दिया जाता है। हम परिवार में बात कर रहे हैं या मीडिया या इसकी कोई बात नहीं, मीडिया के पर्सन के बारे में हम नेशनलिस्ट हैं, हम राष्ट्र की भाषा समझते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम इस देश को परम्य भवने तु मेताश्य राष्ट्रम, इस संकल्प से जीना चाहते हैं। बहुत पुराने स्वयंसेवक इस संकल्प के मूल में क्या करना है? आप सेवानिवृत्त एक्सियल मूल में करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे अमेरिका में फादरलेस अमेरिका हो गया, वैसे ही भारत को भी फादरलेस बनाया जा रहा है। आप समझ लो उस हिंसा के पीछे क्या कारण है? 60% बच्चे, उनको पता ही नहीं है मेरा पिता कौन है। वो हिंसा नहीं करेंगे क्या? सेम ये कंडीशन यहां लाई जाती है। लिव इन रिलेशन हमारी संस्कृति है क्या? हमारी 10,000 साल की संस्कृति तो वैज्ञानिकों ने पुष्ट की है। 9,967 साल पहले गूगल में देखिए, वैवस्वत मनु हुए, स्वयंभू मनु, उसके बाद वैवस्वत मनु आया, फिर राम का युग आया, कृष्ण का युग आया, मठों का युग आया। ये प्रूव्ड है, जिसको वैदिक संस्कृति बोलते हैं। उस वैदिक संस्कृति के बाद में, क्योंकि आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ तो आर्य संस्कृति बोलती, उसके बाद में हिंदुस्व बात आया। ये हमारी सनातन इटर्नल, जो कभी नाश नहीं हो सकता, अविनाशी ऐसी परंपरा जो हमारे चिंतन, हमारे स्वयं के प्रैक्टिकल प्रायोगिक अनुभव के आधार पर बनी हुई, इस व्यवस्था को पारिवारिक जो संस्था है, हमारी पारिवारिक संस्था है, उसको तोड़ने का प्रयास किया। ये अब आप ये मत देखिए कि एक कम्युनिटी हमारे पीछे है। डॉक्टर राजेश जी यहाँ हमारे साथ में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ हॉस्पिटल में कार्यरत है, आपको पता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं लेह लद्दाख की घटना, आप देख रहे हैं किस तरह से इस चीज को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। मैं विषय पर नहीं जाऊंगा, रोज अखबार पढ़ते हैं, लेकिन सर्वधर्म सनातन समाज समिति का एक मूल उद्देश्य आया कि हमारे जो सेवानिवृत्त हैं, हमारे जिनकी एक बहुत बड़ी लीगेसी है, विरासत है अनुभव की, उस अनुभव को कैसे यूज किया जाए, उनका समाज जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। और इसके अलावा हमारा यूथ जो आज काम की तलाश कर रहा है, उसको स्किल्ड कैसे किया जाए। आज जिस तरह माइग्रेट हो रहा है हमारा स्टूडेंट और जयपुर में जाके वो कई तरह के व्यसनों में फंस रहा है, माता पिता को सोशल मीडिया के कारण उसका पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है, किस रैकेट में फंस चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे एक एक दो दो बच्चे हैं सबके। आज हमारा समाज किस गति से कहां जा रहा है ये कह नहीं सकते। एक्सेप्शनल होते हैं, कितने भी वैल्यूज हैं हमारे परिवारों में, लेकिन आज बच्चा क्योंकि बाहर जाता है तो आपकी गिरफ्त में, क्योंकि छोटी सी एक टैगलाइन है, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। आप इसको सोच नहीं सकते कि मेरा जीन है या हमारे परिवार की एक कल्चर है, ये सब चेंज हो चुका है, सीन बदल चुका है और काल के हिसाब से परिस्थितियां मैं समझता हूं बदलती जा रही है। तो युगानुकूल होने के लिए हमें क्या करना होगा? युग परिवर्तन है, युगानुकूल बनना है, इसके लिए अपने बच्चों को भी साथ लेना है। तो उनको कैसे ऐसी दीक्षा दी जाए कि वो अपने ही जिले में, अपने ही गांव में इतना एंटरप्रेन्योर स्किल हो जाए। इसके लिए क्या हम कर सकते हैं और हम कैसे सर्व समाज को एक पारंपरिक जिनके धंधे थे, रोजगार थे, एंटरप्रेन्योरशिप थी, एक समृद्ध समाज था कल्चर दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी, आज वो समाज धीरे धीरे इतना टूटता जा रहा है कि भाई भाई के साथ नहीं बैठ सकता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके लिए सबसे बड़ी बात हो गई हमारी कि हम जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की संकल्पना है, ये सरकार अपने स्तर से चलेगी, लेकिन समाज इसमें कितना आगे बढ़ेगा, समाज कैसे सबके साथ में अपनी एक आहुति दे, यानी हेतु बने, माध्यम बने। इसके लिए हमने जितने भी रिटायर्ड थे उनको मंच पे लिया, जो कार्य कर रहे हैं यानी एक्टिव हैं उनको भी हमने लिया और सीधे फिर हम यूथ तक गए। उस यूथ को सवाल ये नहीं है कि उसको क्या इच्छा है,
सवाल उसको ये है कि उसकी क्या सोच है, उसके अनुरूप हमें क्या करना है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में भारत सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप तक कैसे ब्रिजिंग किया जाए, एक सेतु के माध्यम से किया जाए। तो ये जितने आइडियोलॉजी से नहीं चल रहे, आइडियोलॉजी एक ही है, वो हमारा विचार, वो एक राष्ट्रवाद, और उसी विचार को पोषक करने के लिए, पोस्टर करने के लिए हमने तय किया है कि आप जैसे समृद्ध और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ लोगों को साथ लेकर के हम एक सेंटर खोलें और उन बच्चों को किस तरह से वैल्यूज दिए जाए और हमारे जो एक्सपर्ट्स के माध्यम से उनको जोड़ा जाए, और यहाँ के जो लोकल जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनमें सनातनी भाव कैसे पैदा किए जाए, पारिवारिक भाव कैसे पैदा किए जाए। इसके लिए हम मोनोलॉग नहीं बल्कि डायलॉग करें, आपस में एक दूसरे से संवाद करें। इसके लिए व्यवस्था कायम की जाए। अभी संघ शताब्दी वर्ष है, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये प्रकल्प हमारा ये है कि हम कैसे भी हमारे बच्चे जिनमें बौद्धिक रूप से क्षमता है उनको स्किल्ड कैसे करें, जिससे वो एक छोटे रोजगार के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद का एक विजनरी सोच लेकर के एंटरप्रेन्योर बने। आज देख रहे हो कि 90% जब भी कोई बात आती है तो मैकेनिक ट्रेन में एक दूसरा विधर्मी वर्ग मिलता है। बड़ा सोच का विषय कि वो 3,000 5,000 पर डे कमाता है और हमारा बच्चा जयपुर में रह के 10 से 15,000 में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इस विसंगति को दूर करने के लिए उनके मन में ये भाव विकसित करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, योजनाएं हैं या ऐसे काम हैं जिनमें पढ़ाई एक बहुत बड़ी उनके लिए वैल्यू एडिशन बन सकती है और अपना खुद का काम विकसित कर सकते हैं। इसके लिए सर्व समाज सनातन समिति पूरी इंटेलेक्चुअल की फॉर्म आप तक आने के लिए तैयार है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जिहाद, लव जिहाद, ये सारी चीजें चल रही है, उसकी वजह है हमारा कम्युनिकेशन गैप। ये बहुत बड़ा है कम्युनिकेशन गैप, यानी बच्चा पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से मान लेता है कि इनको तो अपने प्रवचन देने हैं, प्रवचन करता क्योंकि रोज का सानिध्य है। तो ऐसी स्थिति में हम एक छोटी सी ऐसी टीम बनाए कि उन बच्चों पर सोशल प्रेशर है, सामाजिक दबाव। आज कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे एक लाइन में चल रहे हैं।